वंदे मातरम सभी भाइयों और बहनों को, देवियों और सज्जनों एंड मेरे प्यारे बच्चों, भारत के देशवासियों और देश और विदेश में बसे हुए सभी सिटीजन्स ऑफ द इंडिया और विदेश में बसे सभी हमारे प्यारे दोस्तों, परिवार के सदस्यों और भारत विकास परिषद के मेरे परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागत। लीजिए, आज फिर से पेश है आजादी का अमृत महोत्सव एपिसोड नंबर 9/75 प्रेजेंटेड बाय महाराष्ट्र मुंबई प्रांत भारत विकास परिषद। महाराष्ट्र मुंबई प्रांत भारत विकास परिषद। और आज के प्रोग्राम को कंडक्शन, कमेंट्री और कन्वीनर ऑफ दिस प्रोग्राम आई एम विकास मित्र CA राम लक्ष्मण नौलखा। दिस live Zoom telecast virtual program is conducted from the Mumbai station and आज का सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट लगातार चल रहा है 11 दिन के फेस्टिवल के रूप में, वो है भारत दर्शन, आजादी का अमृत महोत्सव। भाई और बहनों, 75th year of independence, India is going to be one of the biggest events being celebrated by the government, NGOs, institutions, friends, philosophers, and citizens, and many all from the India. ये हमारा सौभाग्य है कि समय ने, देश ने इस अमृत महोत्सव को साकार करने की जिम्मेदारी हम सबको दी है। एक तरह से ये प्रयास है कि कैसे आजादी के 75 साल का ये प्रयोजन, आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, भारत के हर मन का पर्व बने, पर्व बने। भाई और बहनों, these are the quotes from our very dynamic leaders and the administrators, and not other than the Prime Minister of India, Narendra Damodar Das Modi जी, जिनके संकल्प और जिनके ड्रीम और जिनके विजन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल्चरल मिनिस्ट्री के तहत आजादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह का ये कार्यक्रम पूरा देश मना रहा है। और उसी कड़ी में भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत भी इस 75 सप्ताह की कड़ी में 75 प्रोग्राम, 75 एपिसोड आपकी जानकारी के लिए, आपसे रिलेटेड, आपके नॉलेज के लिए और संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, विकास के लिए, आपके संकल्प और आपके विचारों के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम करता आया है। और आज का एपिसोड नंबर है 9/75 भारत को जानो इज द सोर्स ऑफ इंस्पायरिंग बुक फॉर मी। भारत विकास परिषद का ये बहुत ही वांटेड, बहुत ही चाहने वाला ये पब्लिकेशन है। काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में भी ये पब्लिकेशन पढ़ा जाता है, रिफर किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी बता दूं कि इस पब्लिकेशन को वर्चुअल रूप में अभी आप देख सकते हैं www.bbpindia.com पर, और मेरे पास ये हार्ड कॉपी है 2019 एडिशन की। तो आज का हमारा जो 9/75 out of 75 we have reached to the 9th episode today, and that is the subject chosen by us is Dharma Sthal. Yesterday the session we had धर्म के बारे में, हमने अलग अलग धर्म के बारे में जानकारी दी। आज के 9वें सेशन में हम दे रहे हैं धर्म स्थल के बारे में जानकारी। एंड सोर्स फॉर इंस्पिरेशन एज आई सेड इज भारत को जानो, पब्लिकेशन ऑफ भारत विकास परिषद। स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध है भारत विकास परिषद। 1963 से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलता हुआ संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण की भावना को रखते हुए हम सब लोग भारत विकास परिषद देश में अलग अलग लोगों की जानकारी, शिक्षा, सेवा में अपने आप को रख कर लिया है। भाई और बहनों, अब शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड नंबर 9, धर्मस्थल, आजादी का अमृत महोत्सव का ये हमारा झंडा लहराते रहे और हम सब देशवासी, भारतवासी भारत की आजादी पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल है, वह
मंदिर बताइए जहां वर्ष में एक बार बर्फ का शिवलिंग बनता है। मैं ये टेलीकास्ट जूम सेशन कर रहा हूँ अपने रेजिडेंस मुंबई से, और मेरी फैमिली मेंबर्स मेरे साथ हैं वर्चुअली। आप लोग साथ हैं या बाद में सुने, लेकिन ये सवाल पहला था मेरा कि बर्फ का शिवलिंग कहाँ बनता है। इन्होंने जवाब दिया अमरनाथ। अमरनाथ किस स्टेट में है, आप इसे पूछा जा रहा है। अमरनाथ जम्मू कश्मीर में आता है, इसलिए शिवलिंग अमरनाथ के वहां बनता है और जम्मू कश्मीर में। दूसरा हमारा सवाल है, वैष्णव देवी का मंदिर बहुत फेमस है, आप सब लोगों ने सुना होगा, किस प्रदेश में स्थित है। जम्मू is the Jammu Kashmir is the state of course where the Vaishno Devi Mandir is situated. थर्ड नंबर है, उत्तर में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ का नाम बताइए। उत्तर में, उत्तर भारत में। कल हमने ये सेशन में आया था हमारा ये, और ये उत्तराखंड में है बद्रीनाथ, और वहां पे ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है बद्रीनाथ में। टोटल कितने मठ हमने बताए थे कल? 4 मठ, में से एक मठ बद्रीनाथ में है। स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर है? स्वर्ण मंदिर, माफ कीजिएगा, कोणार्क में नहीं है। स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर है? अमृतसर में है ये, और गोल्डन टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी थोड़ी जानकारी मैं और आपको दूंगा, और पंजाब स्टेट में ये आता है। सारनाथ किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे सबसे पूछा जा रहा है, ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर। अरे आप इतने जल्दी आंसर दे सकते हैं क्या? आपने किताबें पढ़ ली है, जानकारी ले ली है सबकी? हम पुष्कर के पास के ही हैं। ओके, आप पुष्कर के पास के रहने वाले हैं, इसलिए आपने इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी दे दिया। बहुत बहुत बधाई भाई बहनों। आज की हॉट सीट पर विराजमान है मेरी खुद की स्पाउस, बट सिंगर, ऑफ कोर्स ए गुड सिंगर, वंडरफुल सिंगर, बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं, और वो हॉट सीट पर अपना जवाब दे रही है। 9वां सवाल है, सूर्यदेव को समर्पित प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कहां पर है? सूर्यदेव को समर्पित, यस, जहां पे सूर्यदेव का मतलब नाम से कोई बात नहीं, ये उड़ीसा स्टेट में आता है। कोणार्क मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। ये बहुत ही आर्टिस्टिक मंदिर है, और मैंने इस मंदिर को देखा है, विजिट किया है। जगन्नाथपुरी मंदिर में किन देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है? जोर से बोलिए, हमारी ऑडियो। बलराम और सुभद्रा। ओके, श्री कृष्ण बोलिए। श्री कृष्ण, हाँ, और बलभद्र तथा सुभद्रा। तो बलभद्र क्या थे कृष्ण के? बड़े भाई, और सुभद्रा उनकी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। केदारनाथ में किस देवता की मूर्ति है? भगवान लॉर्ड शिव। बद्रीनाथ में प्रमुख किस देवता की मूर्ति है? भगवान ओके, विष्णु भगवान की है, और विष्णु भगवान के 10 अवतार भी बाद में हुए हैं, अलग अलग अवतार, वो आज हमारा सब्जेक्ट नहीं है। काली का प्रसिद्ध मंदिर जहां रामकृष्ण परमहंस पुजारी थे। बहुत ही टेक्निकल सवाल है, जो जनरली पूछा भी नहीं जाता और जाना भी नहीं जाता है। काली का वह प्रसिद्ध मंदिर, मंदिर का नाम बताना है, और काली माता का मंदिर है, और जहां पर रामकृष्ण परमहंस पुजारी थे। दक्षिणेश्वर, कोलकाता, मंदिर का नाम है दक्षिणेश्वर। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है?
आपने दिल्ली का नाम तो सुना है और दिल्ली देखा है आपने, वहां पे लाल किला देखा है, जामा मस्जिद देखी है, वही सबसे बड़ी मस्जिद। ओके, जामा मस्जिद। तो आपने ज्ञान गंगा का जो संकल्प किया है उससे हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। पालीताना जैन मंदिर, बहुत नाम सुना है मैंने भी इसका, आज मैं पहली बार ये यहाँ ला रहा हूँ। पालीताना जैन मंदिर किस प्रदेश में है? हमने सिर्फ प्रदेश का नाम पूछा है। पालीताना गुजरात, राइट आंसर। और किस जिले में है वो जानकारी मुझे भी नहीं है, फिर कभी हम सर्च करेंगे। सोमनाथ का मंदिर किस प्रदेश में है? गुजरात में है। और सोमनाथ का मंदिर, हाँ, सूर्य समुद्र तट के किनारे है ये मंदिर। और सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग में भी आता है जी, यस, एक ज्योतिर्लिंग भी है। पारसों का अग्नि मंदिर उपवाड़ा किस प्रदेश में है? वो भी गुजरात में है। जैन तीर्थ स्थल गोमतेश्वर किस प्रदेश में है? जैन तीर्थ स्थल गोमतेश्वर, गोमतेश्वर तीर्थ स्थल, पहली चीज तो ये हमें जाननी है कि जैनियों का ये तीर्थ स्थल है, उसका नाम है गोमतेश्वर और वो है कर्नाटक प्रदेश में स्थित है। ओके, अभी तिरुपति बालाजी का नाम हम सब सुनते हैं, देखते हैं, घर परिवार में बोलते भी हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर जाना जाना है, लेकिन उस पहाड़ का नाम बताइए जिस पहाड़ पर ये मंदिर स्थित है। और सोचिए, तिरुपति के नाम से ही चालू होता है, पहला शब्द तिरुमाला है, वो तो पहाड़ नहीं है। तिरुमाला, तिरुमल्ले, तिरुमल्ले, हाँ, पहाड़ का नाम है तिरुमल्ले। और तिरुपति मंदिर का नाम है। और तिरुमाला भगवान या उनका नाम है, मुझे भी जानकारी नहीं, बाकी चाहता हूँ, पर तिरुमल्ले इज द राइट आंसर, वो पहाड़ जिसके ऊपर ये तिरुपति मंदिर स्थित है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में कौन से भगवान की मूर्ति स्थापित है? वेंकटेश्वर का मतलब क्या? बालाजी, ओके, या विष्णु भगवान? ओके, यहाँ पे आंसर दिया है वेंकटेश्वर भगवान यानी कि विष्णु भगवान। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? बरोबर है, बनारस की, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है। तारकेश्वर मंदिर किस प्रदेश में है? दादर नगर हवेली, ये दादर नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग डूमेश्वर किस प्रदेश में है? बहुत आपको अच्छी जानकारी है महाराष्ट्र की, क्योंकि आप महाराष्ट्र मुंबई में रहती है। ओके, कैला देवी मंदिर किस प्रदेश में है? मैंने भी पहली बार नाम सुना है, कैला देवी मंदिर। ये राजस्थान में बताया जा रहा है आंसर, लेकिन किस जिले में है यह हमें जानकारी लेनी बाकी है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो बहुत पॉपुलर है। नाथद्वारा कहाँ स्थित है? कौन से देश में है ये? राजस्थान में। और कौन से जिले में आता है ये? Yes, it is that way. I feel so, but it can be checked again. और नाथद्वारा के पास एक और पॉपुलर धर्म स्थल है, उसका नाम बताएंगे? कांकरोली, कांकरोली। ओके, वहाँ पे कौन से भगवान की मूर्तियां स्थापित है? ओके, आइए आगे चलते हैं। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर मंदिर, यह भी एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन आपको प्रदेश का नाम बताना है, मध्य प्रदेश में। श्रीशैल का मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, वापस बोलूंगा, श्रीशैल का मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में है। ओके, एक बहुत ही पॉपुलर नाम, बहुत बार हमने सुना है, ये पढ़ा है, कामाख्या देवी का मंदिर। कामाख्या देवी
कहीं कहीं से व्हाट्सएप या कहीं से हमने पढ़ा है, गुवाहाटी में है ये और आसाम में आता है ये। नैना देवी का मंदिर, ये भी हिमाचल प्रदेश में आता है, बिलासपुर में। अब एक जो बहुत ही पॉपुलर नाम और हर लोग कहीं कहीं वहां विजिट करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हमारा सवाल है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत के उत्तर में है या दक्षिण में? दक्षिण में। उस प्रदेश का नाम बताइए जिसमें ये आती है। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। रामेश्वर मंदिर में किस देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित है? शंकर की है। यहाँ जो आंसर दिया है हमको रामनाथन। आइए थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में सबसे अधिक प्रसिद्ध कार्तिकेय का मंदिर कहाँ स्थित है? पहले तो ये बताइए कि कार्तिकेय कौन थे? नहीं जी, नहीं, कार्तिकेय पुत्र थे। आप इसको चेक करिए और चेक करके हम इसको वापस से कल के एपिसोड में इसको क्लेरिफाई करेंगे। ठीक है, ये जो सवाल है मेरा, सर्वाधिक प्रसिद्ध कार्तिकेय का मंदिर कहाँ स्थित है? वो पालानी है, तमिलनाडु। कहाँ भारत का वो स्थल है जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं तथा जहाँ सूर्योदय सूर्यास्त एक ही स्थान से देखे जा सकते हैं? कन्याकुमारी आपका राइट आंसर है। आपने विजिट किया है कन्याकुमारी? किताब में पढ़ा है। ओके जी, कोई बात नहीं, जानकारी के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है कि 3 समुद्र मिलते हैं। अब वो 3 समुद्र कौन से मिलते हैं ये आप लोग सर्च करेंगे, और जहां सूर्योदय और सूर्यास्त एक साथ देखे जा सकते हैं उसका नाम है कन्याकुमारी। दक्षिण भारत में स्थित मस्जिद जहां हिंदू भक्तों की संख्या मुसलमानों से भी अधिक है, ऐसा कौन सी जगह पर है मस्जिद? बाबर मस्जिद, एरोमली, केरल में है। अब एक सवाल आ रहा है, उत्तर भारत की मीरा से तो आप सब लोग परिचित हैं। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की अनन्य भक्त यानी कि भक्तिनी जिसकी याद में वह मंदिर बना है, वह कौन सी? उत्तर भारत में तो मीराबाई थी। इसी तरह से दक्षिण में भगवान विष्णु की भक्तिनी, उनकी याद में कोई मंदिर बना है, तो वो मंदिर हमें बताना है। जो करेक्ट आंसर बताया गया है यहाँ पे, आंडाल। आंडाल। कोई बात नहीं। असम की उस जनजाति का नाम बताओ जो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। मिसिंग, मिसिंग ऐसा बोलते हैं, मिसिंग। और थोड़ी सी जानकारी में हम आपको देने जा रहे हैं, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही मैं इस बुक से कवर कर रहा हूं। अश्वक्रांत मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित है? अश्वक्रांत मंदिर, पहली चीज तो ये जानना कि कहाँ है, और अगर है तो किस देवता की मूर्ति स्थापित है? तो ये विष्णु भगवान की मूर्ति वहां दिखाई जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच मयूर द्वीप, पिकॉक आइलैंड पर कौन सा मंदिर स्थापित है? उमानंद मंदिर। नवग्रह मंदिर किस पहाड़ी पर स्थापित है? चित्रकला लिखा है। बौद्ध मंदिर जिन्हें वहां के रहने वाले गोमा कहते हैं, वो कहाँ स्थापित है? अरुणाचल प्रदेश में। कालिका पुराण के अनुसार हाई ग्रीव के रूप में विष्णु भगवान ने ज्वरासुर को कहाँ मारा था? क्वेश्चन वापस,
कालिका पुराण के अनुसार, अगर किसी ने पुराण पढ़ी है सुनी है, हयग्रीव के रूप में विष्णु भगवान ने ज्वरासुर को कहाँ मारा था? ज्वरासुर का नाम भी हमने सुना है, विष्णु भगवान भी सुना है और पुराण का भी सुना है, लेकिन इसका आंसर हमें पता नहीं है। तो वो स्थान है मणिकूट पर्वत, असम। मणिकूट पर्वत, असम। अब आपसे छोटा सा सवाल, जल्दी जल्दी बताना है आपको। आप जो याद आए आप बताते जाइए। पूरे भारत के अलग अलग धर्म स्थल के नाम जो प्रसिद्ध है उनके नाम बोलते जाइए। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए ताकि हमारी ऑडियंस भी सुने। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यस, गंगोत्री, यमुनोत्री, ओके, और द्वारका, द्वारकाधीश, यस, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, गंगा सागर, मानसरोवर, कैलाश पर्वत, मानसरोवर, कैलाश पर्वत, नेपाल, पशुपतिनाथ, हाँ भारत के बोलिए, भारत में। और भी प्रसिद्ध मंदिर के नाम बताइए। कोणार्क मंदिर, रामेश्वर। ओके ओके, ठीक है। मैं आपको इन सब मंदिर की एक एक दो मिनट में जानकारी दूंगा और फटाफट आज हम इस सेशन को देन कंक्लूड करेंगे। भाई और बहनों, भारत के धार्मिक स्थान लोगों और धर्मों की विविधता को प्रतिबिंबित करते हैं। भारत विभिन्न संस्कृति और धर्मों का घर है और दुनिया में सबसे अधिक धर्म हमारे राष्ट्र भारत में। तो आइए कुछ खास 8 या 10 स्थान, धर्म स्थल जो भारत में बहुत प्रसिद्ध है, मैं उनकी ओर आपको ले चलता हूं और उनकी थोड़ी थोड़ी सी जानकारी, कुछ जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो उत्तर भारत में जो हमें दिखाई देता है वो है वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर, जैसा कि अभी बताया हमने, जम्मू में ये स्थापित है और कटरा की पहाड़ियों में देवी आदि शक्ति को यहाँ पे पूजा के मूर्ति के रूप में यहाँ देखा जा सकता है और 5300 फीट ऊंचाई पर यह मंदिर है। वैष्णो देवी मंदिर का नाम हर किसी के मुंह पर रहता है और वहां पे जाने आने के सब तरह के साधन अवेलेबल है। दूसरा मंदिर है वेंकटेश्वर तिरुमाला। वो अभी हमने आपको बताया, भगवान विष्णु को समर्पित ये तिरुपति बालाजी मंदिर है, तमिलनाडु साउथ में। सिद्धि विनायक मंदिर है मुंबई में, जो दादर में स्थित है और भगवान श्री गणेश की मूर्ति वहां स्थापित है। और उसी तरह से भगवान श्री गणेश की कुछ मूर्तियां दगड़ू महाराज के रूप में, दगड़ू सेठ पूना में भी प्रसिद्ध है और कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर भी फेमस है और अष्ट विनायक दर्शन भी महाराष्ट्र में किए जा सकते हैं, ऐसा प्रसिद्ध मंदिरों के रूप में आता है। मोहिनुद्दीन चिश्ती अजमेर सूफी संत थे और उनकी दरगाह पर ये मंदिर बनाया गया है और अजमेर सिटी राजस्थान में स्थित है, पुष्कर के पास में, वहां पर ये देखी जा सकती है। हर मंदिर साहब, ये मंदिर है अमृतसर में और इसको स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है और इस मंदिर के अंदर बहुत बड़ी खूबसूरत झील है और 4 दरवाजे हैं इस मंदिर में और सिखों के 5 प्रमुख गुरुद्वारे में से एक गुरुद्वारा ये मंदिर के रूप में जाना जाता है। बॉम जीसस गोवा, बॉम जीसस चर्च गोवा, इस चर्च को यूनेस्को की विश्व विरासत में भी शामिल किया गया है और गोवा में ये स्थित है। साईं बाबा शिरडी में ये मंदिर साईं बाबा की समाधि पर बना हुआ है और काफी सारे भक्त, हर समाज, हर धर्म के अनुयायी वहां विजिट करते हैं। बोध गया, ये मंदिर गया में है और बिहार में है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। रणकपुर पाली में जैन मंदिर है, जोधपुर उदयपुर के बीच ही आता है और भगवान आदिनाथ को समर्पित है। अमरनाथ श्रीनगर, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने पूछा, ये एक गुफा है, वहां शिवलिंग के बर्फ बनते हैं
और 12,756 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के शिवलिंग बनते हैं। 12,756 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थापित है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। 4 धाम में से एक धाम तीर्थ के रूप में ये जाना जाता है और यहाँ की रथ यात्रा बहुत फेमस है। जून महीने में ये करीब रथ यात्रा हर साल निकाली जाती है। काशी विश्वनाथ, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, एक ज्योतिर्लिंग है और ये वाराणसी में स्थित है। मंदिर ब्रह्मांड के शासक होते हैं, उनको हम कहते हैं विश्वनाथ। तो ये मंदिर ब्रह्मांड के शासक के रूप में जाना जाता है। द्वारकाधीश द्वारका में स्थापित है। कृष्ण भगवान को समर्पित 4 धाम में से एक धाम में जाना जाता है। गुजरात में गोमती नदी के तट पर है ये। भाई और बहनों, आपको बता दूं, इस मंदिर में यात्रा हमको करने का मौका मिला और गोमती नदी का जो पानी है वहां पे मंदिर के किनारे बहुत ही ठंडा, साफ सुथरा और शीतल वातावरण में आप नहाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। बद्रीनाथ मंदिर अभी अभी हमने बताया उत्तराखंड में है और ये हरिद्वार से करीब 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर आता है। लॉर्ड विष्णु भगवान की यहाँ पे मूर्ति स्थापित है। केदारनाथ भी उत्तराखंड में आता है और जिला रुद्रप्रयाग कहलाता है। लॉर्ड शिवा वहाँ पे प्रमुख अपने उनकी मूर्ति स्थापित है। गढ़वाल हिमालय और मंदाकिनी नदी के पास है ये चीज जरूर याद रखें। वहां जो नदी निकलती है केदारनाथ से, वो मंदाकिनी नदी अप्रैल से नवंबर महीने ये खुला रहता है। आज का एक लास्ट सवाल अब हमारी ऑडियंस से और हमारे वर्चुअल और फिजिकल ऑडियंस से। आप रेडी हैं लास्ट सवाल के आंसर के लिए? अयोध्या का नाम सुना आपने? अयोध्या किस भगवान के लिए मतलब प्रसिद्ध है? भगवान राम। वहां पे भगवान राम का क्या खास बात है जिसके लिए वो प्रसिद्ध है? जन्मभूमि है। अभी एक सवाल और ये आता है कि अभी अभी भारत सरकार ने एक ट्रस्ट के और माध्यम से स्थापित करके राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम चालू किया है, ऑलरेडी बन गया है। आप बता सकते हैं कि ये भूमि पूजन कौन से साल में हुआ था? और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये किया था और वो टीवी पे आपने और हमने वापस याद करिए, भूमि पूजन कौन से साल में हुआ? यस, 2020 में हुआ था और 5 अगस्त को हुआ है और दिसंबर 2023 में इस मंदिर के पूरा होने की प्रोजेक्शन है। अयोध्या में राम मंदिर। भाई और बहनों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ सुनने के लिए, जानने के लिए। और भारत को जानो ये पब्लिकेशन जरूर पढ़े, सब लोग पढ़े और भारत विकास परिषद के साथ जुड़ने के लिए, भारत विकास परिषद के विचारधारा से जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bvpindia.com पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और आपसे संपर्क हम कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इस चैनल पर, जहाँ की आप ये रिकॉर्डेड वर्जन आज देखने जा रहे हैं, इसी प्रोग्राम का राम लक्ष्मण गुड लाइफ पर भी अपना मैसेज आप दे सकते हैं। टू द एक्सटेंड वी विल हेल्प यू एंड वी विल गाइड यू। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत, मेरा भारत महान। एक खास खबर लास्ट में जाते जाते देना चाहूंगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे भारत के लिए, हमें गर्व होना चाहिए उसके लिए। कोविड वैक्सीनेशन डोजेज 110 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। उसमें से 35 करोड़ दोनों डोजेज और 75 करोड़ सिंगल डोजेज के रूप में भारत सरकार के अथक प्रयासों और हमारे सब मेडिकल प्रोफेशनल, कोरोना वॉरियर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और आप सबके सहयोग से ये पहुंच पाया है और पहुंचना बाकी है। इसलिए निवेदन है ये संदेश के रूप में हमारा कि अगर आपने टीकाकरण अभियान में भाग नहीं लिया हो तो जरूर लें और हमें
कोविड से बचाए, देश को कोविड से बचाए, विश्व को कोविड से बचाए। स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।